Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to make questions from yes no answers. फर्स्ट टाइप क्वेश्चन का जो आंसर दिया जाता है वो यस और नो में दिया जाता है। उस यस वाले क्वेश्चन आंसर से या नो वाले आंसर से फिर से क्वेश्चन को बनाना, क्वेश्चन फ्रेम करना। ठीक है, ये चीज़ हम आपको इसमें समझाने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जाता है। उसी यस नो आंसर वाले सेंटेंस से क्वेश्चन बनाना होता है। यस नो, नेक्स्ट पॉइंट, यस नो आंसर वाले सेंटेंस से क्वेश्चन बनाने के लिए फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन में और सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में बदलते हैं। ठीक है, जैसे कि आंसर देते समय चेंज किया जाता है। यहाँ ठीक उसका उल्टा करना है। जहाँ फर्स्ट है वहाँ सेकंड, जहाँ सेकंड है वहाँ फर्स्ट। नाउन और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, यस आई कंप्लीट माई वर्क डेली, तो ये सब क्वेश्चन बनना है। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन बनेगा क्योंकि यस में है ये आंसर, तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब को शुरू में रख देंगे। तो यस वाला हो या नो वाला, दोनों का क्वेश्चन एक ही प्रकार से बनेगा। अब देखिए, इसमें ये फर्स्ट पर्सन आ रहा है, ये फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव है, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा? डू। ठीक है, इस फर्स्ट का कर देंगे सेकंड, डू यू कंप्लीट। इस फर्स्ट का पॉजेसिव है, क्या हो जाएगा? योर वर्क डेली, और एंड में क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। ठीक है, यदि हमने इसको नहीं लगाते हैं तो ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाएगी। नो ही डज नॉट हेल्प मी, क्या होगा? अब ये डज आ रहा है, इसमें तो रखी हुई है हेल्पिंग वर्ब, बड़ी आसानी है। डज ही थर्ड पर्सन है, डज ही हेल्प। हम कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं इस चीज को समझने की आवश्यकता है। डज ही हेल्प, ये फर्स्ट पर्सन का है, यहां जाएगा सेकंड पर्सन। डज ही हेल्प यू, आप नेगेटिव में देंगे तो नो ही डज नॉट हेल्प मी, ये क्वेश्चन रहा, ये इसका आंसर रहा नेगेटिव में, क्योंकि ऐसा कार्य ग्रामर में आता है करने के लिए। नो यू हैव नॉट फिनिश्ड योर लंच, क्या होगा? हेल्पिंग दे रखी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, नेगेटिव है, क्या होगा? हैव को शुरू में ले आएंगे। सेकंड पर्सन है, इसका फर्स्ट कर देंगे, आई के साथ भी हैव आता है, हैव आई फिनिश्ड। सेकंड का सब्जेक्ट है आई, फर्स्ट पर्सन में, सेकंड का पॉजेसिव है, चेंज कर देंगे पॉजेसिव फर्स्ट पर्सन में, हैव आई फिनिश्ड माय लंच, क्या मैंने अपना लंच फिनिश कर दिया है? यस मिस्टर सिंह टीचेज अस इंग्लिश। ठीक है, तो क्या करेंगे? टीचेज आ रहा है, प्रेजेंट टेंस में है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? प्रेजेंट टेंस में डज सिंगुलर के साथ, इसमें यस लगा हुआ तो डज आएगा। डज मिस्टर सिंह टीच, इसमें से ईएस को हटा देंगे, अस का ये फर्स्ट पर्सन का है तो हो जाएगा सेकंड पर्सन। यू इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। यस मदर हेल्प्स मी इन माई वर्क, प्रेजेंट टेंस में है, ऐसा लगा हुआ है शुरू में। डज मदर
हेल्प, एस हटेगा, यू से फर्स्ट पर्सन का है, सेकेंड हो जाएगा डज, डज की स्पेलिंग ठीक कीजिए। डज मदर हेल्प यू इन, फर्स्ट का पॉजिटिव, सेकंड का वर्क, क्वेश्चन मार्क। ओके। नो आई हैव नेवर सीन द लॉर्ड रामाज टेम्पल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हैव शुरू में आ जाएगा, हैव, फर्स्ट को सेकेंड में बदल देंगे, हैव यू, इसमें नेवर आ रहा है तो यहां पर आ जाएगा एवर, हैव यू एवर सीन द लॉर्ड रामाज टेम्पल, क्वेश्चन मार्क। नो सी नेवर गोज टू मार्केट, तो जिसमें नेवर आ रहा है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे ये भी समझने की आवश्यकता है। प्रेजेंट टेंस में है, यस लगा हुआ है तो शुरू में डज आएगा, डज सी, ये निगेटिव था तो यह नेवर है तो इसमें से नोट को हटा देंगे, डज सी एवर, गोज में से ई एस हट जाएगा, टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। यस आई सेल्डम गो टू वॉच द मूवी, कभी एक आध बार है तो अफर्मेटिव तो देखा है तो कभी जाते हैं भाई, क्या कभी आते हो तो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट टेंस में है डू, फर्स्ट को कर देंगे सेकंड में डू यू, यहां नेवर था यहां सेल्डम है, ठीक है, तो क्या होगा इसका भी हम एवर करेंगे, डू यू एवर गो टू, क्या तुम कभी मूवी वॉच करने जाते हो, कभी जाता हूं, ठीक है, तो इसलिए एवर आएगा, गो टू वॉच द मूवी, क्वेश्चन मार्क। नो दिस बॉय नेवर टेल्स ए लाई, फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में एस डज आएगी, प्रेजेंट टेंस में डज दिस बॉय, नेवर का एवर, टेल्स में से एस हटा देंगे, ए लाई, क्वेश्चन मार्क। यस माई फ्रेंड ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, प्रेजेंट टेंस में है, ऐसा लगा हुआ है तो सेंटेंस के शुरू में या सब्जेक्ट से पहले हमारी ऑक्सिलरी डज आएगी, डज, माई फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव है, सेकंड का कर देंगे डज योर फ्रेंड, अब ऑलवेज क्या करेंगे हम एवर, डज योर फ्रेंड एवर, स्पीक्स में से एस हटा देंगे, द ट्रूथ, जब हम क्वेश्चन बोलेंगे डज योर फ्रेंड एवर स्पीक द ट्रूथ, आंसर अफर्मेटिव में होगा, यस माई फ्रेंड ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है। नो ही नेवर वेंट टू स्कूल विद मी, क्या करेंगे, वेंट सेकंड फॉर्म आ रही, पास्ट टेंस है, ऑक्सिलरी होती है डिड, शुरू में रखेंगे, ये थर्ड पर्सन है चेंज नहीं होगा, डिड ही, नेवर का एवर, वेंट का कर देंगे गो, वर्ब की फॉर्म्स क्यों लर्न करनी कंपलसरी हैं आप खुद समझ सकते हैं। डज ही एवर गो टू स्कूल,
विद, ये फर्स्ट पर्सन का है तो सेकंड का कर देंगे इसको ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क। यस ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, इसमें क्या है वर को बाहर लेकर आएंगे। ऑल द स्टूडेंट्स नाउन है, वर ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट। क्वेश्चन मार्क। यस आई एम मैरिड नाउ, तो क्या करेंगे, एम आ रहा है इसमें, इसको हम बाहर ले आएंगे। एम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस फर्स्ट पर्सन को हम सेकंड पर्सन में बदलेंगे। अब देखिए थोड़ा सा और से डिफरेंट आ गया, इसको जब सेकंड पर्सन में बदलेंगे तो क्या आएगा, यू आएगा। और इसका फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव बनाने के लिए यू के साथ आर, इसलिए ये प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। अब अधिकतर जो वर्ब आ रही थी हेल्पिंग, वो सब्जेक्ट के अनुसार आ रही थी, जो दे रखा था वही हम देखते हैं, सेंटेंस को स्टडी करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन को सेकंड में बदला गया तो आई के साथ तो एम आता है बी फॉर्म, क्योंकि अब तक इस तरह की बी फॉर्म प्रयोग ही नहीं हुई थी। ठीक है ना। तो अब यहाँ बी फॉर्म आ रही है तो आई के साथ तो एम आती है, यू के साथ आर आती है, तो ये यहाँ पर चेंज हो जाएगी, इसको हम यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। तो आर यू मैरिड नाउ, क्वेश्चन मार्क। तो काम को करना और स्टडी करना बड़ी केयर की आवश्यकता होती है, अदरवाइज वी कमिट मिस्टेक्स। ओके। नेक्स्ट, नो वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो इसमें आर आ रहा है, जब इसका फर्स्ट पर्सन का सेकंड पर्सन बनेगा यू, तो यू के साथ भी आ रहा था, वी के साथ भी आ रहा था। तो ठीक है, यहाँ पर ऐसा चेंज नहीं होगा जैसे नंबर 13 में हुआ। तो क्या करेंगे, आर यू, हम नहीं, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। तो कोई प्रश्न करते समय हम निगेटिव में बोलते हैं तो वहाँ पर किसी बात को कहने में ज़्यादा जोर होता है। हम कहें भाई आर यू नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, नो वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन भी निगेटिव में बनाया जा सकता है, यहाँ पर कुछ ऐसा ही सेंस आ रहा है। तो आर यू नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके। यस माई कजिन इज लर्निंग म्यूजिक दीज डेज। तो अब देखिए जैसे कजिन है तो ये क्वेश्चन में भी कजिन ही रहना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इज चेंज ही नहीं होने का। तो क्या होगा, इज को शुरू में ले आएंगे, इज माई का हो जाएगा पॉजेसिव, योर इज योर, कजिन कहते हैं चचेरे भाई या बहन को। इसके और ध्यान देंगे सिंटेक्स के अनुसार, इस कजिन के बाद सिस्टर या ब्रदर लिखने की या बोलने की आवश्यकता नहीं होती, यदि बोलते हैं तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ठीक है। इज योर कजिन लर्निंग म्यूजिक दीज डेज। क्वेश्चन मार्क। यस माई फादर इज एन इंजीनियर। तो क्या होगा, इस इज को बाहर ले आएंगे, इज माई फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड कर देंगे, इज योर फादर एन इंजीनियर। जो टॉपिक चल रहा है ये सबसे आसान है ग्रामर के अंदर। नो रमेश इज नॉट विद मी, क्या है, इज बाहर आ जाएगा, इज
रमेश। ये आई छोटा था तो यहाँ इस कैपिटल बन गया, बड़ा बना दिया, लेकिन रमेश का आर छोटा नहीं बनेगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। इज रमेश विद, ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है आई का, तो यहाँ सेकंड पर्सन का। इज रमेश विद यू, आपका नेगेटिव में आंसर है नहीं, वह मेरे पास मेरे साथ नहीं है। नो आई विल नॉट लैंड यू माई बुक। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट पर्सन है तो सेकंड कर देंगे। अब ये विल शुरू में आ जाएगा, विल यू लैंड। अब जोर देकर कहना चाहते हैं क्या आप मुझे अपनी किताब नहीं दोगे, इसमें ज़्यादा जोर हो गया। विल यू लैंड मी योर बुक, ये क्वेश्चन ये किया। विल यू नॉट लैंड मी योर बुक, एक क्वेश्चन ये किया नेगेटिव में हमने। तो जो नेगेटिव में क्वेश्चन किया जा रहा है ये ज़्यादा इम्फेसिस रखता है। ठीक है, तो विल यू नॉट लैंड सेकंड का है, फर्स्ट में कर दिया, और ये फर्स्ट का पॉजेसिव है, क्या आएगा, योर। विल यू नॉट लैंड मी योर बुक। इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा इम्फेसिस है, ज़्यादा पावर लग रही है, इसमें पावर की सेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आदमी को देना ही पड़ेगा। अब केवल ये बोलेंगे विल यू लैंड मी योर बुक, इसमें कम इम्फेसिस है, इतना अंतर है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। ये भी हो सकता है इस प्रकार से, इज रमेश नॉट विद यू, क्या तुम्हारे साथ रमेश नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ नहीं है। तो नॉट फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव करते हुए यदि नॉट का प्रयोग किया जाता है तो उसमें बात को कहने में ज़्यादा दम होता है, ज़्यादा प्रेशर होता है, इतना अंतर है। नो आई कैन नॉट होल्ड यू रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसमें कैन नॉट आ रहा है तो कैन को शुरू में ले आएंगे। इसमें सेकेंड फर्स्ट का कोई चेंज करने का वो नहीं होता है। कैन फर्स्ट है तो क्या हो जाएगा, कैन यू। सेकेंड, कैन यू होल्ड, यू सेकेंड पर्सन है, इसको हम अस कर सकते हैं, मी कर सकते हैं। कैन यू होल्ड अस या मी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। क्वेश्चन मार्क। यस द चाइल्ड फेल फ्रॉम ए ट्री, इस सेकंड फॉर्म है। वर्ब क्यों याद करनी कंपलसरी है, ये हमें ज्ञात हो जाना चाहिए। किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तब कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमारी आवश्यकता है तो हमें ये याद करना पड़ेगा। वर्ब की फॉर्म में याद है तो वो बता देगी हमें कि हाँ ये सेकंड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, कैसी फॉर्म है। पास्ट टेंस में है तो शुरू में पास्ट टेंस में ऑक्सिलरी डिड होती है, डिड द चाइल्ड। अब ये फेल सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होगी फॉल फ्रॉम ए ट्री। डिड द चाइल्ड फॉल फ्रॉम ए ट्री, आंसर है यस द चाइल्ड फेल फ्रॉम ए ट्री। नो आई डिड नॉट एग्री टू गो विद यू, डिड नॉट दे रखा है इसमें तो हेल्पिंग ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं, ज़्यादा जोर ही नहीं लगेगा माइंड पर। डिड ये फर्स्ट है, क्या हो जाएगा सेकंड में यू। डिड यू एग्री टू गो विद अस या डिड यू नॉट, ये भी बोल सकते हैं ज़्यादा एम्फेसिस देने के लिए। डिड यू नॉट एग्री टू गो विद मी, सिंगुलर में कर दिया। क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए सहमत नहीं हो, नहीं मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए सहमत नहीं हूँ। ठीक है, इसमें ज़्यादा इम्फेसिस आ रहा है नेगेटिव में। अगर हम इसमें से नोट निकाल देंगे तो इम्फेसिस कम हो जाएगा। यस सी इज हैप्पी विद अस, तो क्या होगा, इज को बाहर ले आएंगे। इज ये तो थर्ड पर्सन है, चेंज ही नहीं होगा। इज सी हैप्पी
क्या वह खुश है विद, ये फर्स्ट पर्सन का है। सेकंड में कर देंगे, क्या आएगा, यू। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इज सी हैप्पी विद यू, आंसर है यस, सी इज हैप्पी विद अस। तो इस प्रकार से हमने यस और नो आंसर वाले सेंटेंस से कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया। ये सबसे आसान चीज़ है और ये हमारे डे टू डे लाइफ में इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, हमें समझ में आने चाहिए, तभी हम उनका आंसर दे सकेंगे। सामान्यतः अगर हम पूछते हैं कि आप मेरे मित्र हैं, हाँ में है तो हाँ मैं आपका मित्र हूँ, तो कहाँ हम पर्सन में चेंज कर रहे हैं, क्या आप, आपके के स्थान पे क्या बोल रहे हैं, मैं, मेरे के स्थान पे क्या बोल रहे हैं, योर, तुम्हारा। तो ये सब इसी रूल को फॉलो कर रहा है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए और स्टडी करनी चाहिए। आई होप यू विल गेट इट। आपकी समझ में आया होगा, ठीक है, और नहीं आया तो इसको फिर आप स्टडी कीजिए, वीडियो को पुनः देखिए। थैंक्स।